हेलो, नमस्कार, प्रणाम, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं बेटा आप सभी? बढ़िया, मस्त, एकदम जबरदस्त। तो बेटा अब आपका जेई एडवांस का पेपर आने वाला है। जेई मेंस हो गया है सर, अब जेई एडवांस की तैयारियों पे लगना है। तो सबसे पहला जो सवाल आपके दिमाग में आएगा कि सर जेई एडवांस के पेपर के लिए क्या क्या तैयारियां करें, और सबसे बड़ा सवाल टाइम मैनेजमेंट कैसे करें सर हम जेई एडवांस के पेपर में। तो बेटा देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। जो जेई एडवांस का पेपर है ये आपको सबको पता है बेटा कैसे होता है। हमारा 9 से 12 की एक शिफ्ट होती है, फिर 2:30 से 5:30 की एक शिफ्ट होती है। 12 से लेके लगा लीजिए 2 बजे तक या 2:15 तक आपका क्या रहता है, एक ब्रेक टाइम रहता है। तो लगभग लगभग 8 घंटे का पेपर होगा जेई एडवांस का, जो पेपर 1 और पेपर 2 होता है। तो सबसे पहले तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा उस टाइम पीरियड के लिए। आपको अपनी बॉडी की एक रिदम बनानी पड़ेगी। जो जेई एडवांस के पेपर की आपकी टाइमिंग है बेटा, आपको उस समय पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपका पहला पेपर, पेपर 1 की अगर मैं बात करूं, वो होता है 9 से 12, और पेपर 2 होता है 2:30 से लेके 5:30 तक। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप इन टाइमिंग्स के ऊपर अपने घर पर बैठ के या जहां पे भी आप हॉस्टल में रह रहे हैं, जहां पर भी आप कर रहे हैं तैयारी, इन टाइमिंग के ऊपर आप वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी बॉडी की एक रिदम बन जाए, आपका एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाए, आपकी बॉडी को एक हैबिट लग जाए कि हाँ भैया इस समय पे हमें दिमागी काम करना है, तो पूरा एक्टिव हो जाए। तो सबसे पहला तो आपको ये काम करना है। अब बात करते हैं कि सर जब पेपर में बैठेंगे तब कैसे क्या करना है। तो देखिए बेटा, जेई एडवांस में समय की कमी नहीं होती है। और सीधा सीधा अगर मैं आपको बात भी बताऊं कि बेटा आपको पूरा पेपर भी नहीं करना है। अगर आपको यह लगता है कि हम पूरा जेई एडवांस का पेपर ही फोड़ के आएंगे, तो बेटा बहुत गलत है, बहुत बड़े कहते हैं ना, एक भ्रांति है आपको ये। तो सबसे पहले तो आप ये पहचानिए कि जो आपकी 3 पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इनमें से सबसे स्ट्रांग पोर्शन कौन सा है पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे स्ट्रांग कौन सा है, और थोड़ा सा वीक जो कहते हैं ना कि एवरेज सा है, वो कौन सा है। तो मैं बच्चों को ये सजेस्ट करता हूं, देखो एडवांस के पेपर को करने के 2 तरीके। पहला क्या, पहले आप उस पोर्शन के क्वेश्चन कीजिए जो आपका स्ट्रांग पार्ट है, उनको ट्राई कीजिए। क्योंकि एक बार अगर आपसे वो क्वेश्चन हुआ, आपको कॉन्फिडेंस लगा, आपको वो सोच, मतलब आप वो सोच पाए कि हाँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है, और आपने वो किया, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो उससे थोड़ा सा वीक और आखिरी में जो सबसे वीक है, मतलब एवरेज सा है, आप उस पार्ट को कीजिए। पहली चीज तो ये होती है करने की। या फिर क्या दूसरा तरीका है बेटा, कि आप सबसे पहले क्या कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस को टारगेट कीजिए, मतलब पूरे पेपर से गो थ्रू होइए, जिसको देख के आपको क्लिक कर जाए थोड़ा सा सोचने पे कि हाँ मुझे इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता है और मैं इसको कर सकता हूं। तो इससे क्या होगा कि आप पहले वो क्वेश्चन निपटा लेंगे जो आपको लगता है कि आप कर सकते थे, आपको क्लिक कर गया है वो पढ़ते ही या थोड़ा सा सोचने पर, तो वो क्वेश्चन भी हो जाएंगे और आप पेपर से एक बार गो थ्रू भी हो जाओगे, पूरा पेपर आपकी नजरों से निकल भी जाएगा। तो अब इन दोनों तरीके में से बेस्ट कौन सा है, तो बेटा ये आपको डिसाइड करना है। किसी बच्चे के लिए पहला तरीका काम करता है, किसी बच्चे के लिए दूसरा तरीका काम करता है। तो अब कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट है वो अब आपको सोचना है, अब वो आपको प्रैक्टिस करनी है। एडवांस के क्वेश्चंस उठाइए और उनको कीजिए टाइमर लगा के। अब आपको देखना पड़ेगा कि आप पहले स्ट्रॉन्ग पोर्शन को करके, फिर उससे थोड़ा सा एवरेज, फिर उससे थोड़ा और एवरेज पोर्शन को करके आप अच्छे से कर पाते हैं पेपर को, या फिर पहले सर एक बार गो थ्रू करते हैं, पढ़ते हैं सारे क्वेश्चन को, जो क्लिक किया थोड़ा सा सोचने पर उसको कर दिया, फिर आगे बढ़ गए। तो ये 2 तरीके आपको करने पड़ेंगे बेटा। पेपर 1 के बाद आपके पास 2 घंटे का लगभग ब्रेक आएगा। उस ब्रेक में क्या करें सर, उस ब्रेक के अंदर बेटा अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करना, हल्का फुल्का ही खाना, फ्रूट्स वगैरह खाना, भर पेट मत खा लेना कि भैया दबा लो वहां पे कभी छोले पूरियां ये सब वो सब नहीं, हल्का फुल्का खाइएगा। ठीक है, और अपने आप को एकदम शांत रखिएगा। हड़बड़ाहट में नहीं आना है कि सर पहला पेपर बेकार चला गया है,
अब दूसरा भी ऐसा ही जाएगा, नहीं, स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना बेटा, क्योंकि आपकी मेंटल स्टेट क्या होगी वो डिसाइड करेगा आपका कि आपका पेपर कैसा जाएगा। और मेंटल स्टेट को सही रखने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि जब वो 2 घंटे का ब्रेक आए तो उसके अंदर थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स होइए। अगर आपको लगता है कि हाँ भैया आपके साथ आपके पेरेंट्स जाएंगे, अगर अकेले जा रहे हैं, दोस्तों के ग्रुप में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा बातचीत कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, थोड़ा हल्का फुल्का खाइए और नेक्स्ट पेपर के लिए मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपने स्ट्रेस लिया तो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर जरूर असर आएगा। तो अगर मैं कॉन्क्लूड करूं इन बातों को, तो आपको सिर्फ 3 बातें मेन याद रखनी है। पहला, अपनी बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक सेट कीजिए। जिस टाइमिंग पे आपके पेपर होते हैं उस टाइमिंग पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट डालनी है। दूसरा, जब ब्रेक आएगा पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर, उस टाइम पे आपको रिलैक्स रहना है, हल्का फुल्का ही खाना है, कोई ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी है। और तीसरा, पेपर को किस प्रकार से आपको करना है उसके मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं। तो उनमें से कौन सा तरीका आपके लिए अच्छे से काम करता है वो आप अभी अच्छे से जान सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को मेरी तरफ से, बहुत 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 ढेर सारा आशीर्वाद कि आप लोगों का जेईई एडवांस का पेपर बहुत अच्छा जाए। मेहनत कीजिए, खूब पढ़ो, आगे बढ़ो। टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।